हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक या फिर आध्यात्मिक। तो गाइस उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व मानसिक रूप में है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है। ऑप्शन है चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना या फिर ये सभी। तो गाइस मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रियाओं के अंतर्गत चिन्हित करना, निर्णय लेना और भूल खोजना, ये तीनों ही आते हैं, ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा। ये सभी क्या है गाइस? मूल्यांकन एक व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है शिक्षा के केंद्र में। इसका प्रमुख कार्य शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्न में से तर्क प्रधान विधि है। ऑप्शन है खेल विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि या फिर विश्लेषण विधि। तो गाइस विश्लेषण विधि तर्क प्रधान विधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विश्लेषण विधि। गाइस दार्शनिक क्षेत्र में इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है और वर्तमान में इसे शिक्षा की वैज्ञानिक विधि के रूप में विकसित भी किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विश्लेषण विधि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। ऑप्शन है मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य या फिर अनुदेशवाद। तो गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। याद रखना है आपको। क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम, अनुभव एवं मूल्यांकन प्रविधियां आदि सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मूल्यांकन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। ऑप्शन है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या फिर ये सभी। तो गाइस गणित शिक्षण की जो मुख्य विधियां हैं वो व्याख्यान विधि भी है, प्रदर्शन विधि भी है और आगमन निगमन विधि भी है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ये सभी के साथ में चला जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अंकगणित शिक्षण का महत्व है। ऑप्शन है घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु या फिर ये सभी। तो गाइस यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि अंकगणित शिक्षण का महत्व घरेलू कार्यों में, मजदूरी व व्यवसाय और व्यवहारिक उपयोग हेतु भी किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है कि हमारे दैनिक जीवन में अंकगणित शिक्षण का महत्वपूर्ण भूमिका है।
क्या है, प्रातः काल से लेकर रात्रि तक प्रत्येक मनुष्य संख्याओं का प्रयोग लेन देन आदि के लिए करता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। गणित को कहा जाता है, ऑप्शन है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या फिर मस्तिष्क का विकास। तो गाइस गणित को मस्तिष्क का विकास कहा जाता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा, मस्तिष्क का विकास। देखिए गणित विद्यार्थी के सोचने तथा समझने की शक्ति को बढ़ाता है, अर्थात गणित विद्यार्थी के मस्तिष्क का विकास करता है और गणित मानव जीवन का एक गणनात्मक पक्ष है। तो यहाँ पर मस्तिष्क का विकास हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8, व्यवहारिक गणित का भाग है, ऑप्शन है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना या फिर बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। व्यवहारिक गणित का भाग है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संख्याओं का हिसाब लगाना व्यवहारिक गणित का भाग है। गाइस एक बात याद रखना, छात्रों को शिक्षक के द्वारा व्यवहारिक गणित का महत्वपूर्ण योगदान सिखाना चाहिए, अर्थात संख्याओं का हिसाब लगाना जैसे किसी कार्य को करने में आय तथा व्यय, खर्च इत्यादि का व्यवहारिक ज्ञान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए संख्याओं का हिसाब लगाना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ के मैदान से अभिप्राय है, ऑप्शन है शिक्षाक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षाक्रम एवं पाठ्यक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षाक्रम। शिक्षाक्रम को पाठचर्या के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम है, ऑप्शन है राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, काजरी जोधपुर, डाइट या फिर NCERT दिल्ली। तो गाइस राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम NCERT दिल्ली है, याद रखना NCERT। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है, ऑप्शन है टीवी, ग्रामोफोन, श्यामपट्ट या फिर खिलौना। तो गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामोफोन। श्रव्य सामग्री में ग्रामोफोन सम्मिलित है। देखिए वह सामग्री जिसे छात्र सिर्फ सुनकर पढ़ने की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रामोफोन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाएं वह है, ऑप्शन है समस्या समाधान, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाएं वह आगमन विधि है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है? ऑप्शन है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, या फिर ये सभी। तो गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। वर्तमान पाठ्यक्रम के जो दोष हैं ये तीनों ही हैं, पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों में सहसंबंध का अभाव और लचीलेपन का अभाव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।